गाइस, वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज क्या मोमेंट हुआ मार्केट में। स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। ये आपका डेली चार्ट है निफ्टी का। जैसा कि हम आपको काफ़ी दिनों से बताते आ रहे हैं कि हम लोग एक जोन के अंदर है। एक ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे डिमांड जोन है, इसके बीच में है एक प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है जो हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। आज का भी कैंडल देखिए, कुछ खास नहीं है, कल के कैंडल जैसा ही बना है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव है। लगभग कुछ 44 पॉइंट्स डाउन में बंद हुआ है। लेकिन अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे ताकि हमारे आने वाला जो सेशंस हैं वो एक पॉजिटिव जोन में इस टारगेट के लिए अप्रोच करें। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, इसको ब्रेक नहीं किया है। तो जब इसको ब्रेक करेगा एक कंफर्मेशन कैंडल भी हमको लगेगा। हो सकता है यहाँ पे एक ब्रेक कर दे, ग्रीन में क्लोज करे और सेकेंड डे वापस इस जोन के अंदर आ जाए। तो हमको एक सेकेंड डे भी कंफर्मेशन कैंडल लगेगा, तब हम बोलेंगे कि ये स्टॉप लॉस से हम लोग अब इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो डेली में एक ब्रेकआउट चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तब हम आगे वाले टारगेट की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या कर सकता है, कभी ऐसा भी होता है बहुत बार, जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगली कैंडल उसने फॉलोअप नहीं मिलने की वजह से फिर से सेलिंग जोन शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी ये सीन हो सकता है। तो हमको थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना है कि क्या कर रहा है मार्केट, देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, अगर ये कैसे हमको पता चलेगा कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर मार्केट दोबारा 25,000 के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये जो प्राइस एक्शन था वो फेल हो रहा है और फिर दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। जब तक 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड की ही बात करेंगे। इसके ऊपर हमारा ये टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अब 25 के नीचे की क्लोजिंग हमको पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम इसने कर दिया है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये तो डेली का हो गया। आप देख रहे हैं ये पूरा एक साइडवेज जोन है, यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। यहीं पे आपको डेली का कैंडल हाई लो चल रहा है। एक डायरेक्शनल मूव जिसको कहते हैं वो या तो इसके ऊपर आएगा या तो इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि जियोग्राफिकल आपका जियोपॉलिटिकल एरिया क्या है, कैसे न्यूज़ डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमको चार्ट पे दिख जाएगी जो भी मोमेंटम बन रहा है, जो भी सेंटिमेंट बन रहा है, चार्ट हमको बताएगा, ठीक है। हम उसके हिसाब से अपना ट्रेड फाइनल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्राडे पे क्या करना है। ये तो डेली का हो गया। इंट्राडे 15 मिनट पे हम लोग देखते हैं हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, क्या हुआ और क्या आगे होने वाला है। तो ट्रेडर्स, ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब देखते हैं हमारा इसमें क्या प्रेडिक्शन था। यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग थी, हमने कहा था आपसे ये जो जोन है 25,140 150 का जोन है, इसके ऊपर हम लोग बाय में जाएंगे और इसके अगर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट करता है या फिर नीचे की तरफ जाता है तो ये सपोर्ट पे हम लोग यहाँ पे कॉल जनरेट करने की बाइंग साइड की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है अब ये ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें लॉन्ग में जाएंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये वाला एक मूव था, आप इसमें देखिए ये पूरा बॉक्स में पूरा दिन ट्रेड यहीं पे किया। ये वाला भी आप बॉक्स देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके फिर ये पूरा साइड, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे हमको मिला था। फिर दोबारा देखिए ये वाला एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। अब इसको भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में गैप अप ओपन किया, नीचे आके फिर यहाँ से जाके ये पूरा दिन इस जोन में मार्केट ने बिताया था, ठीक है। आज भी क्या किया मार्केट ने, फ्लैट ओपनिंग हुआ। हमने कहा था फ्लैट ओपन होके अगर इसके ऊपर चलता है, इसको ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे।
ठीक है, तो आज भी क्या हुआ, ओपन हुआ और उसके बाद में देखिए पूरा दिन मार्केट ने फ्लैट मूवमेंट किया है, कुछ मूवमेंट नहीं है। बाइंग यहाँ पे वॉल्यूम भी कम है, कोई आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, कोई ट्रेंडिंग मार्केट आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बायर्स तो इस मार्केट से दूर रहे तो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे पैसा बन रहा है ऑप्शन राइटर्स का, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। अब देखिए क्या था ना कि या ना तो ये ऊपर की तरफ हाई कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ना नीचे की तरफ। हमने आपको कहा था ये लास्ट टाइम का हाई कितना था, 139 का था, आज भी इसने 138 139 का किया है। तो ये डबल बॉटम, जैसे इस दिन यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे एक डबल टॉप किया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था, आज से ही आज और कल में यहाँ पे डबल टॉप किया हुआ है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आके पूरा दिन यहाँ पे। अब हमको बहुत क्लियर पता है कि इसके ऊपर हमको बाय में जाना है, इसके नीचे हमको सेल में जाना है। ठीक है, इसके नीचे अगर जाएंगे तो ये हमारा टारगेट है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं तो हम लोग एक 25,250 का एक पॉइंट कहीं पे आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक जोन है 25,250 के आसपास वाला ये जोन है, तो ये हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के हमारा अगर इसको क्रॉस करता है तो ये टारगेट हमारा रह सकता है। तो अब देखिए मार्केट कुछ मूवमेंट कर नहीं रहा है, कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो अब लगातार साइडवेज मार्केट चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, रेंज बाउंड है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक मोमेंटम मार्केट हमको, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको कल मिल सकता है। तो पॉइंट्स में कोई चेंजेस नहीं है, इसके ऊपर बाइंग करना है, इसके नीचे हम लोग सेल में जाएंगे। अब यहाँ से देखिए आप क्या हो सकता है इसमें, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है तो हम लोग को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग को पोजीशन नहीं बनानी। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें बाय में जाएंगे। कल मोस्टली चांसेस है थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट मिलने का। और सेम यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से टर्न करता है तो हम लोग इसमें एक बाय का कॉल कर सकते हैं। अगर ये वापस दोबारा रिट्रेस करके यहाँ से ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं। तो आने वाले टारगेट फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये 2-3 सपोर्ट हम लोग आपको दे देंगे। अब हम आपको क्या कर रहे हैं कि ये जो मार्केट में एक जो जोन बना हुआ है, मोमेंटम तभी आएगा जब कोई भी साइड पे मार्केट ब्रेक करेगा। जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है आप रैंडम ट्रेड मत करिए, इसमें आपका कैपिटल वाइप आउट होगा, आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। हाँ, जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनका पैसा बन रहा है, दोनों साइड की पोजीशन बेच के वो लोग पैसा बना रहे हैं, कोई स्ट्रैडल बना रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है ना, फ्यूचर वालों के लिए कोई मूवमेंट है मार्केट में, ना ऑप्शन बायर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं कल के जैसा ही, इसके ऊपर बाइंग में हम जाएंगे, इसके नीचे हम सेलिंग में जाएंगे। पूरा दिन कंसोलिडेशन हो रहा है तो हम लोग उसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली कल हम लोग चांस ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है। तो इसका अगर डेली में कुछ भी अपडेट होता है ऑन मार्केट, लाइव मार्केट में कुछ भी चेंजेस हो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका अपडेट आपको डालते हैं। और डेली हम लोग एक इंट्राडे के लिए एक मैसेज वहाँ पे डालते हैं, आप प्लीज़ उसको चेकआउट करिए। उसमें आपको क्लियर कट हम लोग डेली के जो पॉइंट्स हैं, इंट्राडे के लिए जो पॉइंट्स हैं, किसके ऊपर आपको बाय करना है या किसके नीचे सेल करना है, क्या साइडवेज है, मोमेंटम है, क्या लग रहा है मार्केट का व्यू पर्टिकुलर डे के लिए क्या है, वो हम वहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो मैसेज भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी पॉइंट्स तो हमने आपको चार्ट पे बता ही दिए है, इसके साथ आपको करना क्या है। अगर इसके बीच में कहीं घूम रहा है तो आप ट्रेड मत कीजिए, जब आपको डायरेक्शनल मिलेगा तभी आप ट्रेड करिए तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज इसमें वही है, आपका ऑप्शन प्रीमियम कुछ बढ़ेगा नहीं, अल्टीमेटली उसमें लॉस ही होगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली पॉइंट्स के लिए आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। और बाकी देखिए क्या हो ना, ट्रेडिंग जो है ना ये पूरा एक माइंडसेट का गेम है। आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि मुझे ये जो पॉइंट्स मैंने लाइंस मार के रखे हैं इसके बाद मुझे एक्टिव होना है। मैं बीच में कहीं पे भी रैंडम ट्रेड लूँगा ना तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आपका माइंडसेट इतना तगड़ा होना चाहिए कि मुझे इसके ऊपर ही ट्रेड करना है या इसके नीचे ही ट्रेड करना है, बीच में कुछ हो रहा है वो उसमें कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। तो अगर आप स्क्रीन के सामने बिना ट्रेड किए बैठ सकते हैं तो ही आप मार्केट में लंबे समय तक टिकेंगे। अदरवाइज़ फिर आप मार्केट में बैठे हैं, स्क्रीन चालू हो गया, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको सौदा लेना ही है
तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता फिर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 80% आपका माइंडसेट है, फिर 20% में आपका ये ट्रेडिंग सेटअप होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है, फिर आपका डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट है, वो सारी चीज़ें 20% में आती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आपका माइंडसेट तगड़ा होना चाहिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अभी आपको कल डिटेल में पॉइंट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज में मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल रफली आपको आइडिया दे दिया, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इसके ऊपर ही हम लोग एक्टिव हो गए या तो इसके नीचे एक्टिव होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। कल क्या करता है, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आप ज़रा उसको वॉच करिए। और इस चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा कमेंट करके अगर आपकी कुछ क्वेरी है या कुछ आपके सवाल हैं तो आप इस पर भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब देने के आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।